तकरीर से ईमान ताजा हो गया। रटी रटाई गुफ्तगू, एक को बंद कर दीजिए, एक को एकदम। रटी रटाई गुफ्तगू, लफ्जों का सहारा और दिल पर लिखे हुए जज्बात, इन दो चीजों में जमीन और आसमान का फर्क होता है। मैंने आपसे अव्वल में ही कहा था कि गाज़ी मिल्लत की तकरीर ये वक्त की और जलसों की ज़रूरत है। मुल्क हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को रोशन और ताबनात रखने के लिए ऐसी शख्सियात का जलसे में कसरत के साथ खिताब करना, रिवायात जिन्होंने रईसुल कलम की जिंदगी देखी हो, मुफ्ती आजम के बड़े बड़े मशाइख के साथ, वही अपने दिल के जज्बात कह सकते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ अराकीन मुंतज़मीन को और गुलामान हुजूर सय्यदी रिज़वानुल हुदा को, फैज़ानुल हुदा को, कि गाज़ी मिल्लत आपके शहर, आपके इलाका, आपके गांव में आए। हवस से दूर तेरी याद में लगा हुआ है, हवस से दूर तेरी याद में लगा हुआ है, वो एक शख्स जो नफ्स के जिहाद में लगा हुआ है, उसी दरख्त का साया वहां पे है मौजूद, वो एक पेड़ जो बगदाद में लगा हुआ है, उसी दरख्त का साया यहाँ पे है मौजूद, वो एक पेड़ जो बगदाद में लगा हुआ है। आज के दौर में अगर कोई ऐसी तकरीर करता, एक जुमलों की वजह से न जाने कितनी सऊबतें बर्दाश्त करनी पड़ती है। मैं अभी अख्तर भाई से कह रहा था कि अगर और कोई होता तो न जाने कब का दुश्मनों की नजर में नजर बंद हो जाता, मगर ये रईसुल कलम का तेवर है। और जो हजरत ने एक जुमला कहा है कि बदला नहीं लिया जाता, बदल दिया जाता है, सिर्फ कहा नहीं है, बल्कि इमारत शरिया के बगल में इदारे शरिया ऐसी इमारत बनाई है कि जिसे लाल किला भी शर्मा जाए, इल्मी किला। ये देख करके बताया है कि लफ्जों से बोल करके नहीं, बल्कि इल्मी इदारा बना करके बदला लिया जाता है। ये सिर्फ गाज़ी मिल्लत का काम था। अपनी पूरी जिंदगी में इन्होंने, अभी अल्लामा आसिफ जमजम भाई बैठे हुए हैं, परसों अल्लामा आसिफ इकबाल बता रहे थे कि मैं हजरत के घर पहली बार गया और मैंने कहा जिंदगी में एक ही काम आपने सही किया है। 2 रूम, आप सोचते होंगे साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, MLC रहे हुए हैं, बड़ी बिल्डिंग होगी, 2 कमरे का रूम है, ये मिंबर शरीफ है, खुदा की कसम, वो भी अभी हुआ है। अल्लामा आसिफ इकबाल ने कहा था हजरत जिंदगी में पहली बार कोई सही काम किए हैं आप। पूरी जिंदगी, आज भी हजरत ने 5 कूड़ा की जमीन पर जो हालात हैं उसके पेशे नजर मीटिंग तंजीम, ऐसे लोग जब होते हैं तो मैं एक शेर पढ़ता हूं, एक बार मोहब्बत के साथ हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। जब हजरत की गुफ्तगू हो रही, 1 मिनट उसके बाद नूरे मुजस्सम साहब को सुनेंगे कि कौम बुज़दिल नहीं बनना चाहिए कभी भी। याद रखें आपने हुजूर ने क्या किया है, हुजूर के सहाबा ने क्या किया, कि मौत किस चीज का नाम है सहाबा भूल ही गए थे। हुजूर के नाम पर अपनी जिंदगी को कुर्बान करना, यही सहाबा ने अपनी जिंदगी बना लिया था। मक्के की जमीन पर एक इंसान था जिसका नाम था मुसैलमा। 1 मिनट की बात, उसके बाद नूर मुजस्सम साहब। मुसैलमा नाम था उसका। उसने आका करीम को खत लिखा, माज़ अल्लाह के मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, 2 शर्त है जिसकी बुनियाद पर जंग नहीं होगी। एक शर्त यह है कि आपके बाद मैं पैगंबर हूं, माज़ अल्लाह। दूसरी शर्त यह कि अगर ये नहीं तो आधा मक्का आपका, आधा मक्का हमारा, यानी आधा अरब आपका, आधा अरब हमारा। जब हुजूर ने यह खत लिखा तो जवाब में उसने लिखा कि तू झूठा है। और आका करीम ने तमाम सहाबा की मौजूदगी में कहा कि कौन जाएगा मुसलमा के पास ये खत लेकर के। बादशाह था वो, फौज थी उसकी, सिपह सालार था, बड़े हुजूम थे उसके पास, सल्तनत थी उसके पास। मुसलमा के पास एक सहाबी खड़े हुए जिनका नाम था हबीब इब्ने जैद। क्या नाम था? हबीब इब्ने जैद। उनकी 11 औलाद थी। कितनी औलाद? 11 औलाद थी। हजरत हबीब इब्ने जैद खड़े हुए, फरमाया या रसूल अल्लाह मैं लेकर के जाऊंगा। उसके बाद हुजूर का जुमला था, हबीब जान जा सकती है? फरमाया या रसूल अल्लाह जान जाएगी तो आपके नाम पर जाएगी।
हजरत हबीब इब्ने जैद ने वो खत लिया, मुसैलमा के दरबार में पहुंचे। मुसैलमा के दरबार में जैसे पहुंचा, एक लाइन से फौज खड़ी हुई थी, तख्त पर बैठा हुआ था मुसैलमा। हजरत हबीब इब्ने जैद दरबार के बाहर खड़े हो गए, इलाके का गश्त लगाया कि जब वो दरबार में बैठेगा, रियाया होगी, फौज होगी, तब मैं अंदर जाऊंगा। जब वो तख्त पर बैठा, हजरत हबीब इब्ने जैद अंदर गए, दाहिनी तरफ से तलवार निकाला और जमीन पे मारा, तलवार, बाहिनी तरफ से तलवार निकाला, फिर जमीन पर मारा, दोनों तरफ से तलवार। उसके बाद मुसैलमा से कहा, हजरत हबीब इब्ने जैद ने पहचाना मैं कौन? मुसैलमा ने कहा, हाँ पहचान गया, तू मोहम्मद का गुलाम है। हजरत हबीब इब्ने जैद ने कहा, अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नभानी कहते हैं कि हजरत हबीब इब्ने जैद ने कहा, मैंने तो अभी बताया भी नहीं कि मैं कौन हूं, तुम कैसे पहचाने कि मैं कौन हूं? मुसैलमा ने कहा, याद रखना, दरबार मेरा, फौजी मेरे, सिपे सालार मेरे, बादशाह यहाँ का मैं, ऐसी जुर्रत सिर्फ मोहम्मद का गुलाम कर सकता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती है। अब सुनिएगा जो गाज़ी मिल्लत की तकरीर। हजरत हबीब इब्ने जैद ने दाहिनी तरफ तलवार मारी, फिर बाएं हाथ की तरफ से तलवार निकाला, फिर मारा। उसके बाद फरमाया कि पहचाना मैं कौन? मुसैलमा ने कहा, हाँ पहचान गया कि तू मोहम्मद का गुलाम है। उसके बाद सुनिए, यही गाज़ी मिल्लत, मैंने हजरत से कहा था, हजरत हबीब इब्ने जैद ने खत दिया तो खत बादशाह पढ़ता नहीं था, या जो खत लेके आता था वो नहीं पढ़ता था। बादशाह के दरबार में मुतअय्यन शख्स होता था, वो खत पढ़ता था, सब सुनते थे, ये रूल था, दस्तूर था। बादशाह ने खत दिया पढ़ने वाले को, पढ़ने वाले ने जोर से पढ़ा और पढ़ने के बाद ने कहा कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने लिखा है कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ। सुन मुसैलमा, तू झूठा है, तू झूठा है, तू झूठा है। जैसे इतना कहा वो आग बगोला हो गया। हजरत हबीब इब्ने जैद के पास आया, तलवार निकाला मुसैलमा ने, हजरत हबीब इब्ने जैद का दाहिना हाथ काटा, बोला कि मैं कौन हूं? कहा तू झूठा है। फरमाया बोल मोहम्मद कौन है? कहा मोहम्मद अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं। फिर और आग बगोला हुआ, बाहिना हाथ काटा हजरत हबीब इब्ने जैद का। बाहिना हाथ कटने के बाद फिर मुसैलमा ने कहा मैं कौन हूं? कहा तू झूठा है, मेरे नबी सच्चे हैं। फिर उसने दाहिना पैर काटा, बायां पैर काटा। हजरत हबीब इब्ने जैद मुसैलमा के दरबार में लेटे हुए हैं, दाहिना कान काटा, बायां कान काटा, हर के बाद कहते रहे वो झूठा है। उसने आंख के पास तलवार लगाई, उसके बाद कहा एक बार कह दे कि बता मैं कौन हूं। उसके बाद हजरत हबीब इब्ने जैद कहते हैं सुन, तू झूठा है, तू झूठा है, तू झूठा है। और मेरे पैगंबर ने जब कह दिया है कि तू कज्जाब है, तो कयामत तक तुझे दुनिया कज्जाब के नाम से याद करेगी और अल्लाह के पैगंबर को दुनिया अमीन व सादिक के नाम से याद करेगी। हजरत हबीब इब्ने जैद को उसने शहीद कर दिया। जब मदीने में खबर पहुंची, अल्लाह के पैगंबर ने हजरत हबीब इब्ने जैद की 11 औलाद को बुलाया, जिसमें 3 ऐसे थे जो बच्चे थे और जितने थे अक्ल शऊर के साथ थे, सबको खड़ा किया। फरमाया बताओ, खबर आई है कि तुम्हारे बाप को शहीद कर दिया गया है। तमाम औलादों ने हजरत हबीब इब्ने जैद के एक जबान होकर के कहा था, अरबी का जुमला था, कुल्लु मुसीबतिन बादा का जललुन। ए अल्लाह के रसूल, अगर आप सलामत हैं तो हमारा हर गम हल्का है। उसके बाद हबीब इब्ने जैद की औलादों ने कहा था, या रसूल अल्लाह, एक एक करके हमारे तमाम भाइयों को आप ड्यूटी दे, हम जा जा के उसके दरबार में कहते रहे कि तू झूठा है, तू झूठा है, अल्लाह के पैगंबर सच्चे हैं। ये जज्बा था सहाबा का, यही दस्तूर था जिंदगी का। गाज़ी मिल्लत को लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये ऐसा बयान देते हैं, जलसे में ये देते हैं, खुदा की कसम ये सिर्फ तेवर गाज़ी मिल्लत का है। और आज बबांगे दोहल मैं कहता हूँ, जो लोग 4 साल 3 साल 5 साल की दुनिया पे स्टेज पर आए हैं, उनकी तमतराकियत हुजूर जानते हैं, लोग जानते हैं, रानाई रऊनत, उनके नखरे नाज नाम, ऐसा लगता है कि आसमान का कोई इंसान हो। मगर गाज़ी मिल्लत उसी दरवेश का नाम है, अगर जमीन पे बैठान देंगे तो चेहरे पे शिकन तक नहीं आएगी बलियाबी के। खुदा की कसम ये बुजुर्गों की सिफत का करीमा है। अल्लाह के पैगंबर ने ईमान वालों के दिलों से मौत का खौफ निकाल दिया था। मौत किस चीज को है, इसीलिए तो हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा था, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है।
जो रब्बे दुआलम का महबूब यगाना है, इज्जत से न मर जाएं क्यों नामे मोहम्मद पर, एक दिन हमें दुनिया से यूं भी ही तो जाना है। आला हजरत ने यही दर्श दिया था, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। जब बाप ने ये दर्श दिया तो बेटा भी वही नक्श पर चला, और बेटे ने कहा कि ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको बारा करूं मैं। जब बेटे ने ये दर्श दिया, नाना ने दर्श दिया, तो नवासा भी वही कहा कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ये दर्श मोहब्बत है। नात का 2 शेर, उसके बाद गुलाम नूर मुजस्सम उन्नावी की आमद होगी। एक बार हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह, दोनों हाथों को उठाकर पूरा मजमा कह दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ कह दे या रसूल अल्लाह। शेर सुने के कहे कुरान जिसे रब्बे जुल जलाल का हाथ, कहे कुरान जिसे रब्बे जुल जलाल का हाथ, मेरे हुजूर ने पाए हैं क्या कमाल के हाथ। कदम रसूल वालों, मैं जानता हूं कि आप शेर सुनना जानते हैं। कफील अंबर पढ़ के बता रहा है, मदीने के हालात, काला गोरे के साथ चल नहीं सकता, गोरा काले के साथ चल नहीं सकता। तमीज थी जो आज अफ्रीका की जमीन पर, इंग्लैंड की जमीन पर रीत है, काले और गोरे की तफरीक की, वही मक्के का दस्तूर था। मगर मेरे पैगंबर की जिंदगी देखो, शेर पढ़ना मेरा काम है, सुनना आपका काम है। कहे कुरान जिसे रब्बे जुल जलाल का हाथ, मेरे हुजूर ने पाए हैं क्या कमाल के हाथ। तुम ही बताओ करीमी नहीं तो फिर क्या है, कहां हुजूर का दामन कहां बिलाल के हाथ। तुम ही बताओ करीमी नहीं तो फिर क्या है, तुम ही बताओ करीमी नहीं तो फिर क्या है, कहां हुजूर का दामन कहां बिलाल के हाथ। बहारन बदला मतलब बदल दो, बहारन फेंकने वाली ने पढ़ लिया कलमा, उठे थे जिस घड़ी सरकार के खिसाल के हाथ। बहारन फेंकने वाली ने पढ़ लिया कलमा। और एक शेर आहिस्ते से सुन लें कि रगे हयाते शरीयत तब कटने वाली थी, रगे हयाते शरीयत तब कटने वाली थी कि सर पे आ गए जहरा के नौनिहाल के हाथ। रगे हयाते शरीयत तब कटने वाली थी कि सर पे आ गए जहरा के नौनिहाल के हाथ। उखड़ के आ गया मौला अली के कदमों में जो पड़ गया दरे खैबर पे एक जलाल का हाथ। आज ये मोहब्बतों के साथ मुल्क का वो अजीम लहजा जो दीद और शुनी दोनों पे मौकूफियत रखता है, जिसे दुनिया जनाब गुलाम नूर मुजस्सम उन्नावी के नाम से जानती है। दर्द और कर्ब के साथ हुजूर की नात पढ़ने वाली आवाज़ का पूरा मजमा मोहब्बत के साथ इस्तकबाल करे। एक एक शख्स हुजूर के नाम पर हाथों को उठाए। याद रखना, कुरान कहता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जर्रा जर्रा क़यामत के दिन गवाही देगा, ये ज़मीन गवाही देगी, नबी के बेटे गवाही देंगे। मौला तेरे महबूब की उम्मत गुनहगार जरूर थी मगर गद्दार नहीं थी। हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह कह रही थी। जरा दोनों हाथों को उठाएं और ईमानदारी के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, आज़ाने सैयदी रिज़वानुल हुदा, फैज़ाने सैयदी हसनुल हुदा, आमदे सैयदी फैज़ानुल हुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस शेर के साथ के है पेशे नजर सिद्क के शाहकार का चेहरा। बोले सुभान अल्लाह। है पेशे नजर सिद्क के शाहकार का चेहरा, असहाबे पयंबर के अलमदार का चेहरा। कुर्बत का ये एजाज था जब गार से निकले, था यार के चेहरे की तरह यार का चेहरा।